इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सटेंडेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल क्या है और इसको कैसे फिल आउट करते हैं। मतलब एक्सटेंडेड से मेरा मतलब है कि जिसके अंदर 180 की भी आपके पास वैल्यूज़ आपके पास हों, ठीक है, जिसमें आपके पास 270 की भी वैल्यूज़ हों, जिसमें आपके पास कोसिकेंड सीकेंड और कोटेंजेंट की भी वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हों। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। इसके लिए हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि 0, 90, 180 और 270 से हमारा मतलब क्या है। ये एक ग्राफ है। ग्राफ की राइट साइड 0 है, टॉप पे 90 होती है, लेफ़्ट साइड इसकी हॉरिजॉन्टल में 180 होती है और बॉटम जो होता है इसका 270 होता है। ठीक है, ये जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, जो हम पहले भी पढ़ते हैं। तो अगर किसी भी वैल्यू कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पर ज़ीरो है तो 180 पर उसका नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो माइनस ज़ीरो की तो वैल्यू नहीं होती, ज़ीरो ही होती है, तो प्लस हो या माइनस हो एक ही बात है। अगर यहाँ पर 1 है ज़ीरो पर तो 180 पे उसकी वैल्यू हो जाएगी -1। इसी तरह 90 पे अगर 1 वैल्यू है तो 270 उसका ऑपोजिट उसका नेगेटिव होता है, तो -1। अगर यहाँ ज़ीरो है तो यहाँ भी ज़ीरो रहेगी, अगर यहाँ -1 है तो यहाँ 1 हो जाएगी। ये इसका नेगेटिव हो जाएगा, जो भी वैल्यू हुई उसका नेगेटिव हो जाएगा। फर्ज करें अगर यहाँ पर ज़ीरो था तो वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अब इधर से हम 180 की वैल्यूज़ निकालना चाहें तो कैसे होगा कि साइन थीटा की 0 डिग्रीज पर वैल्यू 0 है तो 180 पर नेगेटिव ज़ीरो या ज़ीरो हो जाएगी, और 90 डिग्रीज पे इसकी वैल्यू 1 है तो 270 पे इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। इसी तरह cos थीटा की वैल्यू 1 है 0 डिग्रीज पे तो 180 पे -1 हो जाएगी उसी का नेगेटिव, और अगर cos थीटा की 90 डिग्रीज पे वैल्यू 0 है तो 270 पे इसका नेगेटिव हो जाएगी, जो कि 0 ही रहेगी। इसी तरह टेंजेंट थीटा 0 डिग्रीज पे 0 है तो 180 पे भी 0 ही रहेगा, और 90 डिग्रीज पे अनडिफाइंड है तो 270 पर भी अनडिफाइंड ही रहेगा। यहाँ तक 180 और 270 की वैल्यूज़ क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रोसीड करेंगे कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा की तरफ। वो हम कैसे वैल्यूज़ निकालेंगे, ये तो हमें पता है कि कॉस थीटा कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1/sin थीटा के। सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1/cos थीटा के, और कोटेंजेंट इक्वल होता है 1/टेंजेंट थीटा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर साइन की वैल्यू 0 हो तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या निकलेगी, तो कोसिकेंट की वैल्यू निकल आएगी, अगर 0 है तो 1/0, साइन की जगह हमने 0 लिख दिया, और ये हमारे पास आ जाएगा 0, सॉरी, ये हमारे पास आ जाएगा अनडिफाइंड। ठीक हो गया। अगर 1/2 है साइन की वैल्यू 1/2, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2/1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 1/1/√2, ये भी आगे जाके इन्वर्स हो जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू निकल आएगी √2। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास √3/2, इसको कैलकुलेट करें, ये ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, अंडर रूट नीचे हो जाएगा, 2/√3, और ये हमारे पास 2/√3 वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 1 को 1 पे डिवाइड करें तो ये 1 आ जाती है, और 0 को डिवाइड बाय 1 करें तो ये 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इससे हम कोसिकेंट की तमाम वैल्यूज़ निकाल देते हैं कि हमने ये साइन पे अप्लाई किया था, यही कॉस पे अप्लाई करेंगे और यही हम टेंजेंट पे अप्लाई करेंगे। जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उसका हमने पहले से एक इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल ली है,
कि 1/1/√2 क्या होगा, √2। 1/√3/2 क्या होगा, 2/√3। इसी तरह 0 की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे अनडिफाइंड, ठीक हो गया। 1/2 की जगह हम लिखेंगे 2, 1/√2 की जगह हम लिखेंगे √2, √3/2 की जगह हम लिखेंगे 2/√3, और 1 की जगह हम 1 ही लिखेंगे। 0 की जगह हम 0 नहीं, ये गलत मैंने काम किया है, ये भी 1/0 ही है, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक हो गया। -1 की जगह, हाँ अगर -1 हो तो -1 + 1 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू -1, यहाँ पर -1 आ जाएगा। और अब सीकेंड की वैल्यू निकालें तो सीकेंड इक्वल्स टू 1/cos थीटा। cos थीटा की जगह हम यही वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की हैं यूज़ कर सकते हैं। तो अगर cos में 1 है तो 1 की जगह हम लिख लेंगे 1, ठीक है। √3/2 है तो √3/2 हमने ये कैलकुलेट किया है, 2/√3 आ जाएगा। 1/√2 है तो उसकी वैल्यू √2 आ जाती है, ये हमने कैलकुलेट की हुई है यहाँ पे। और 1/2 है तो इसकी वैल्यू 2 आ जाती है, हमने ये भी यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है। 0 है तो इसकी वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगी, ठीक हो गया। और 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है, और -1 की वैल्यू हमारे पास +1 आ जाएगी, नहीं -1 ही रहेगी, ठीक है। -1 है तो 1/-1 हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। और 0 है तो इसकी जगह फिर अनडिफाइंड आ जाएगा। अब कोटेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा का इन्वर्स होगा 1/टेंजेंट थीटा, तो 0 की जगह हम क्या लिखेंगे 1/0 इक्वल्स टू अनडिफाइंड। नेक्स्ट हमारे पास 1/√3 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/√3, ये इक्वल आता है 1 मल्टीप्लाई बाय √3/1 इक्वल्स टू √3। यहाँ पे हम √3 लिख लेंगे, और 1 आ गया यहाँ पे, 1 डिवाइड बाई 1 1 के इक्वल है √3, तो 1/√3 ये सिंपल वैल्यू निकल आई है। अब अनडिफाइंड है तो 1/अनडिफाइंड 0 आएगा, ठीक हो गया। इसके अलावा ये कैलकुलेटेड एक फिगर है, अगर 0 है तो उसकी जगह 1/0 की जगह अनडिफाइंड आ जाएगा, और फिर अनडिफाइंड है तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। 1/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड और 0। ये हमारे पास कंप्लीट एक्सटेंडेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू, हमारे पास रेशियो टेबल हमारे पास बन गया है, और इसको यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर ये वैल्यूज़ यूज़ होंगी हम इसको यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।